Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's social studies time for class 6. Today we are going to start lesson number 14, which is all about democratic government of Pakistan. Yes, about the government of Pakistan, I hope you know something, but the word democratic must be very new for you, right? So let's see what do we mean by democratic word. So democratic is a word which is derived from the word democracy. Yes, democracy का क्या मतलब है? इसको इन जर्नल कहें तो दिस सिंपली मीन्स पावर ऑफ द पीपल. पावर ऑफ द पीपल, अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. वो क्या है? वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल. किसी भी स्टेट को गवर्न करने का मतलब गवर्नमेंट से गवर्न निकला है, यानी कि उसे रन करने का, उसे चलाने का तरीका जो डिपेंड करता हो किस पे? विल ऑफ द पीपल पे, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक. यानी कि जो कॉमन पर्सन है उस स्टेट के, उसके मुताबिक उस गवर्नमेंट, उसके मुताबिक उस स्टेट को जब रन किया जाता है तो वो डेमोक्रेसी कहलाती है. डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स पावर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी कि एक कॉमन पर्सन की पावर, जो जिसको कौन सेलेक्ट करे? कॉमन पर्सन ही सेलेक्ट करे, और उसको किसके लिए? वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए. डेफिनेटली कॉमन पर्सन के लिए. ऑलराइट, व्हेन वी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट मीन्स पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो किसकी विल से आएगी? कॉमन पर्सन की विल से. और उसका तरीक़ेकार क्या होता है? उसका तरीक़ेकार अभी आपने लास्ट 2018 में रन किया, व्हेन यू सेलेक्टेड इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 25 जुलाई 2018. आप सबको याद होगा 2018 में क्या हुआ था बेटा? इलेक्शंस हुए थे, वोटिंग हुई थी. उसमें आप ही तमाम लोगों ने मिलकर इमरान खान को या पीटीआई को क्या सेलेक्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया था. This is called the democracy. But other than democracy, unfortunately or fortunately, in Pakistan, there has been another type of rule that is called martial law. Martial law किसे कहते हैं? That is military government involving the suspension of ordinary law. Military government मतलब आर्म गवर्नमेंट, फौजी हुकूमत, जो सस्पेंड कर दे ऑर्डिनरी लॉ को. यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लॉ रन हो रहा होता है उसको एबॉलिश कर दे या सस्पेंड कर दे, और मिलिट्री खुद आके किसी भी कंट्री को रूल करे, उसको हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं. एंड नाउ लेट्स सी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब कब इम्प्लीमेंट हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1958 जनरल अयूब खान became the first Pakistan military ruler who remained the president till 1969, right? And then General Yahya Khan, he remained the president. He also was an army ruler from 1969 to 1971. Then General Muhammad Ziaul Haq, he remained as president. He remained as president from 1977 to 1988. And then the last, which I hope you all know about, General Pervez Musharraf, he remained in power from 2001 to 2008. Alright. अब जब मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होता है बेटा, तो मैंने आपको एक बात कही कि वो लॉ सस्पेंड कर देते हैं. अब वो लॉ क्या होता है? डेफिनेटली वो लॉ होता है जिससे किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी स्टेट को रन किया जाता है. अब उस लॉ को हम पर्टिकुलरली कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? दैट इज़ अ सेट ऑफ लॉज विच टेल्स द गवर्नमेंट दैट हाउ टू रूल द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का अलग होता है,
और ये उस कंट्री की गवर्नमेंट को बताता है, यानी कि गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज पीटीआई है, हो सकता है कल पीपीपी हो सकता है मुस्लिम लीग एन आ जाए, या हो सकता है उसके बाद कोई और न्यू पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। तो governments keep on changing, but the constitution remains same of any of the country because it tells the government that how to rule the country. Constitution किसी भी गवर्नमेंट को बताता है कि अब आपको मुल्क को चलाना किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। ये बात कैसे सबको पता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बाउंड करता है इस चीज़ के लिए दैट पाकिस्तान इज अ Islamic state. Now let's have some knowledge about the constitutions of Pakistan. So, the first constitution of Pakistan was established in 1956. पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में। दैट मीन्स पाकिस्तान बनने के कितने साल बाद? आफ्टर 9 years ऑफ पार्टीशन, यानी कि पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद हमारी गवर्नमेंट को ये पता चला कि मुल्क को चलाना कैसे। यही मतलब है ना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 9 साल तक हम क्या करते रहे, या गवर्नमेंट क्या करती रही? सो उन 9 सालों में जब तक हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था अपना, हम फॉलो करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट वॉज एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था 1935 में, तो ब्रिटिश ने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया था जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और पार्टीशन के बाद भी, मुल्क या कंट्री की सेपरेशन के बाद भी हम वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते रहे, यानी कि हम 9 सालों तक अपना मुल्क ऐसे ही चलाते रहे जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे। यही मतलब हुआ इसका। बट स्टिल उस एक्ट में 1935 के कुछ चेंजेस, मेन चेंजेस कर दी गई थी, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर हो गया था। देन अनफॉर्चुनेटली दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड और एबॉलिश्ड बाय अयूब खान इन 1958। ओके, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कब ख़त्म हो गया? 1958 में ख़त्म हो गया जब मार्शल लॉ आया। ओके, नाउ अब उसके बाद 58 के बाद क्या हुआ? मार्शल लॉ लग गया। एंड देन अगेन इन द ईयर 1962 द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया 62 में, विच अगेन वॉज एबॉलिश्ड बाय अयूब खान इन 1969। इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी एबॉलिश कर दिया गया कब? 1969 में। देन जब ये भी एबॉलिश हो गया तो डेफिनेटली एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा जो 1973 से लेकर अब तक हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा कोई और नहीं बना, लेकिन हम ग्रेजुअली इसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए आ रहे हैं। हमसे मुराद गवर्नमेंट, यानी कि कुछ चेंजेस करते हुए आ रहे हैं। वेल, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द फुल नेम ऑफ द पाकिस्तान वॉज फाइनलाइज्ड, दैट वॉज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं कुछ बेसिक्स आपको बताती हूँ। जैसे इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स बता, इन विच नंबर 1 वॉज security of a person, means every single person will be secured by the government. Okay, then security or safeguard of the assets, यानी कि हर शख्स का जो भी एसेट है, एसेट मीन्स इसको हम सिंपली समझ सकते हैं इस तरह जैसे कि जो जायदादें होती है लोगों की, उसका सेफ गार्ड भी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से मुराद कि हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है, ये फ्रीडम है कि वो किसी भी जगह मूव कर सकता है, यानी कि विद इन द कंट्री आप किसी भी प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा सकते हैं, किसी सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं, या आप इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे यहाँ
कि हमारे यहाँ पासपोर्ट में लिखा जाता है कि इसराइल के लिए हमारा पासपोर्ट वैलिड नहीं, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न इसराइल पाकिस्तान वीज़ा पे नहीं जा सकता है। अदरवाइज़ आप दुनिया का कोई भी कंट्री जिसके साथ हमारे रिलेशंस हैं और जो हमें आने की इजाज़त देता है, हम वहाँ पर ईज़िली विज़िट कर सकते हैं। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हर शख्स को अपना ओपिनियन देने की फ्रीडम है। अपना ओपिनियन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी इशू से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट खुद ही क्यों ना हो, हर शख्स को अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मुराद ये फ्रीडम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मुराद है कि कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाला शख्स अपने रिलीजन को ईजीली प्रैक्टिस कर सकता है। Now it was all about the constitutions of Pakistan. It's time for the homework assignment. You have to read unit number 14, page number 104 to 106, and you have to do exercise A, in which you have to do only question number 1, 2 and 3, and you have to do them in the copy beta. Thank you so much. Fi Aman Allah.